जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि थे भ्रमत है विन ज्ञान। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने इस पंक्ति में कुछ हमें संकेत दिए और कहा है कि तुम दौड़ो मत, तुम भागो मत, जानने का प्रयास करो। पहले अच्छा जानने का प्रयास करो। जानना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन अच्छा जानने का प्रयास करो। और जानना हमारा स्वभाव है, लेकिन अच्छे लक्ष्य को लेकर के जानो। अच्छे लक्ष्य को लेकर के जानो। व्यक्ति जानता तो है, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन अच्छा नहीं जानता, सम्यक नहीं जानता, सम्यक कार्यों के लिए नहीं जानता। इसी का परिणाम है कि वह व्यक्ति गलत को सही को गलत जान लेता है और गलत को सही जान लेता है। वही कारण है कि व्यक्ति सम्यक मार्ग को छोड़कर उन्मार्गी हो जाता है। वही कारण है व्यक्ति के आस्तिक न होकर नास्तिक हो जाता है। वही कारण है व्यक्ति स्वतंत्र न होकर स्वच्छंद हो जाता है। वही कारण है व्यक्ति प्रकाश में भी अंधा हो जाता है। कभी कभी प्रकाश में अंधा होता है, कभी कभी प्रकाश से अंधा हो जाता है। इतना तेज प्रकार होता है रिफ्लेक्शन का कि वो अंधा हो जाता है। इसलिए अपन उन प्राणियों को थोड़ी रोशनी दिखा रहे हैं जो अंधे हैं। अंधों की भी एक भाषा होती है, बहरे और गूंगों की भी भाषा होती है। कल मध्याह्न में चर्चा कर रहे थे हम लोग, और वो भाषा के अंतर्गत तो अभी हम विगत दिनों में गूंगे अंधों की भाषा सिखा रहे थे, बता रहे थे। कौन है अंधे जिनको सिखाने की मैंने रिस्क लिए, जिनको सिखाने के लिए हमने भाव किया। आंखों वालों को सिखाना ही कठिन है, फिर अंधों को सिखाना तो बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी अंधों के स्कूल होते हैं। कानों वालों को सिखाना ही कठिन है, और फिर बहरे लोगों को सिखाना तो बहुत कठिन है। फिर भी अपन ने उन पापियों को सिखाया जो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उन गूंगों को सिखाया जो बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको बुलवाओ तो भी नहीं बोलते। उनसे कहो यह बोलो तो वो कहते मैं यह नहीं बोलूंगा। उनको अपन ने समझा। दूसरा व्यक्ति वह का संबोधन अपना चल रहा है श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों में,
ये एक व्यक्ति अंधा तो नहीं है, अंधा तो नहीं है, सब जानने को तैयार है। वो कहता महाराज मुझे समझाओ, आप उनको क्यों समझा रहे हैं जो समझना ही नहीं चाहते? आप उनको क्यों बचा रहे हो जो बचना ही नहीं चाहते? आप उनको क्यों दिखा रहे हैं जो देखना नहीं चाहते? लेकिन दूसरा व्यक्ति के प्रति अपन ने 2 दिन पहले थोड़ा मुख किया, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था वो, क्योंकि हम लोगों के पास उसके लिए तो समय था जो सुधरना नहीं चाहता, उसको सुधारने में लगे। लेकिन जो दरवाजे पर बैठा था मुझे सुधारो, उसके लिए इसलिए रोक के रखा था कि उसके मन में सुधरने का भाव तो है, और वो जान रहा है मुझे समझाओ महाराज। लेकिन उसने भी शर्त लगाई। पहले ने तो शर्त लगाई थी बिल्कुल उल्टी, कि तुम जो कहोगे हम उससे उल्टा जानेंगे, उल्टा समझेंगे, उल्टा करेंगे, ये शर्त लगाई। दूसरा व्यक्ति कहता है कि जो आप कहोगे हम वही जानेंगे, वही मानेंगे, लेकिन मैं वैसा करूंगा नहीं। आपको गलत कहोगे तो मैं गलत कहूंगा, लेकिन गलत छोड़ूंगा नहीं। आप अच्छा कहोगे तो अच्छा कहूंगा, लेकिन मैं अच्छा ग्रहण नहीं करूंगा। आप कहोगे कि यह क्रिया नहीं करना चाहिए तो मैं कहूं नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह है जो भगवान को मानता है, भगवान की बात नहीं मानता। गुरु को मानता है, गुरु की बात नहीं मानता। शास्त्र को मानता है, शास्त्र की बात नहीं मानता। ये अपन ने 2 दिन पहले चर्चा की थी। ये है हमारे मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। भगवान की बात मानेंगे, कहेंगे चाहे आकाश पाताल नीचे हो जाए, जो भगवान ने कहा वही सत्य है। इन व्यक्तियों के उदाहरण कैसे हैं अविरत सम्यक दृष्टि के? एक नाली बहती थी, और नाली में क्या था कि लोगों ने कहा भाई यहाँ नाली नहीं बहना चाहिए। बोले भाई नाली तो वहीं से बहेगी। बोले भाई हम तुम गलत हो सकते हैं, चलो पंचों को बैठा लेते हैं। पंचों की बात, पंच तो मानोगे कि नहीं? अरे पंच तो परमेश्वर होते हैं, पंच तो परमेश्वर होते हैं, उनकी कौन बात नहीं माने? उनकी बात तो सिर माथे। बुला लिया गया पंचों को। पंचों ने कहा कि एक दस्तखत करो पहले, आप हम पंचों को मानोगे कि नहीं? अरे साहब आप तो परमेश्वर हैं, आपको कौन नहीं मानेगा। लेकिन ध्यान रखना साहब, आप हमारे सिर माथे, आपकी बात सिर माथे, लेकिन नाली वहीं से बहेगी जहां से बहती है। अब बोलो क्या कर्म की? नाली के ऊपर तो पंचायत बैठी है, लेकिन नाली। ऐसी प्रकार जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है, ये पंच परमेष्टि को खूब मानता है, बहुत पूजा करता है। उनकी बात 100% सही है, लेकिन विषय कषाय रूपी नाली जहां से बहती थी वहीं से बहेगी। उसमें हेरा फेरी नहीं होगी, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। विषय कषाय रूपी नाली में कोई कमी नहीं आना चाहिए, उसमें अंतर नहीं आएगा। बाकी भगवान आप पंच परमेष्टि हैं, आपको नमोस्तु। आपकी बात बहुत शुद्ध है, सिद्ध है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कैसी दशा बने, कैसी दशा है। लोग कैसे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भिखारी बने हैं, अपने बाप की हवेली के सामने ही भीख मांग रहे हैं। कैसे दुर्भाग्य लोग। सारा जगत में पूरा का पूरा सारा गांव उनका है,
रजिस्ट्री उनके नाम है, वारिस स्वयं है, लेकिन उस नाबालिग दशा में अनाथ हो गया कि उसे कुछ नहीं मालूम कि मेरी ये हवेली है जिसके दरवाजे बैठकर मैं भीख मांग रहा हूं। ये कहलाते हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव सब कुछ उसके पास है, अनंत चतुष्टय उसके पास है, स्व शक्तियां उसके पास है, लेकिन हमेशा पर द्रव्यों की भीख मांगता रहता है। बात समझ में आती है, बेचारा क्या करे, किसी ने बताया ही नहीं तो भीख मांग रहा है। लेकिन हम तो उस भिखारी की चर्चा कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहा है जिसको मालूम है कि ये मकान मेरे हवाले है, आधा गांव मेरे हवाले, मेरा नाम से है, ये हवेली मेरे नाम से है, फिर भी वह उसी हवेली के सामने भीख मांग रहा है। दोनों में कितनी वेदना हुई, दोनों में तकलीफ किसको है ज्यादा? एक को नहीं मालूम कि हवेली मेरे नाम है, दूसरे को मालूम है कि ये हवेली मेरे नाम है, और दोनों उसी हवेली के सामने बैठ के भीख मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? जिसको मालूम है कि हवेली मेरी है, ये धन दौलत मेरी है। अविरत सम्यक दृष्टि की दशा को ऐसा कहा उन्होंने। कैसा विचित्र प्राणी है, कैसे सहन करता होगा, कैसे सहन होता होगा? जान रहा है कि सब संपत्ति मेरी है, फिर भी मैं भिखारी बना हूं, फिर भी भिखारी बना है, फिर भी भीख मांगना पड़ रहा है। कोई भी प्रकार का उसको अंदर ऐसे परिणाम जाग रहे। पंडित जी साहब ने लिखा है, मिथ्या दृष्टि को कोई वेदना नहीं होती, क्योंकि वो जानते ही नहीं। अंतो अंतो दज्झामी, भट्टी में पड़ी हुई वस्तु जैसे दहकती है, ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि का अंतर चेतना धधकती है। क्या करूं मैं? कोर्ट से निर्णय हो गया, फैसला हो गया, रसीद मिल गई, पट्टा मिल गया, सब मिल गया, लेकिन उस गुंडों ने ऐसा अभी अधिकार कर लिया, ऐसा अधिकार कर लिया कि वो खाली करने को तैयार नहीं है। कोर्ट जीतना सरल है, लेकिन कोर्ट के बाद मकान खाली कराना कठिन है, बहुत कठिन हो जाता है। कोर्ट से निर्णय हो गया कि तुम्हारा है, पक्का है, लेकिन कब्जा तो गुंडे का है। बताते कि पट्टा कच्चा और कब्जा सच्चा। यही स्थिति उस अविरत सम्यक दृष्टि की हो रही। सब जान रहा है, लेकिन मोहिनी रूपी गुंडे ने ऐसा कब्जा किया कि वो खाली करने को तैयार नहीं है। क्या वेदना है और कितनी बड़ी मूर्खता है, लेकिन है असंख्यात जीव है ऐसे, असंख्यात जीव जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वो एक छोटी सी कहानी सुनाया करता हूं ना मैं, कि एक व्यक्ति खेत पे था और वहां एक चमकदार पत्थर मिला उसको। वो पत्थर लेके आ गया, बोले बच्चे के काम आएगा कंची पिल्ली खेलने के लिए। कंची पिल्ली खेलने के लिए काम आएगा, उसने लाके बच्चे को दे रहा, बच्चा कंचा पिल्ली खेल रहा है। उसी समय एक बहुत बड़ा जौहरी निकला वहां। उसने कह रहा, अरे ये तो डायमंड है। बेटे से कहा, बेटा तुम, नहीं मेरे पापा खेत से लाए थे, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, पापा से बात करो। पापा से पूछा, बोले चमक रहा था पत्थर, मैंने बच्चे को दे दिया। जौहरी कहता है, ये कितना बड़ा मूर्ख है, हीरे को कंचा पिल्ली समझ रहा है। उसने कहा, साहब ये मुझे दे दो। बोले साहब कैसे दे दूं, बच्चा रोएगा। चलो पैसे ले लो। कितने रुपया? बोले 250 रुपया। 250 रुपया? किसान का दिमाग सन का, एक पत्थर के कोई 250 रुपया देता है क्या? इतने से पत्थर के कोई 250 देता है?
तो अपने हाथ दो नीति चलती है। सामने वाला अपना भाव नहीं खोलता, वो कहता तुम बताओ क्या भाव लोगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब 250 रुपये में तो नहीं दूंगा, 350 रुपया मैं दूंगा। 350, देख 250 दे रहा हूं, दे दे, 300 रुपया में दे दे। नहीं साहब वो तो 350 में दूंगा। इसने कहा मूर्ख किसान है, इसको तो कुछ पता नहीं, अभी हार हम लौट, वो चला गया। जैनियों की आदत होती है, दुकान पे माल ठहरा के फिर बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। बनियों की, जैनियों की नहीं। इतने में जौहरी आया दूसरा, वो समझदार था। उसने कहा भाई ये तो कितने में दे रहे हो? बोले साहब 350 मांगे हैं, 300 में लग चुके हैं, अब तो उसको माल मिल गया ना। आप कितना चाहते? बोले 350। बोले पकड़ 350, तुरंत 350 पकड़ा। और बच्चा रोने लगा तो बच्चे ने कहा बच्चा बेटा तू 50 रुपये पकड़, मिठाई की और कंची ला दे। अब वो लौट के आया, पुराना वाला लौट के आया, उन्होंने कहा साहब 325 में देना। बोले साहब 300 में जा चुका है, 50 रुपये और बच्चे को दे गया है। अब वो कहता है जौहरी पहला वाला, बोले मूर्ख इडियट, तूने करोड़ों का रत्न 300 रुपये में दे दिया, 350 में। मूर्ख इडियट, बहुत बुरा। किसान तो किसान था। बोले साहब मैं तो मूर्ख था, मेरी दृष्टि में तो कांच के अलावा कुछ था नहीं। मेरी दृष्टि में तो मैं तो ज्ञानी हूं, कम से कम कांच के टुकड़े के 300 रुपया तो कमा, 350 रुपया कम से कम कमा ही लिए। तुम कितने मूर्ख हो जो तुम्हें मालूम था करोड़ों का है, 50 रुपए में तुमने खो दिया, 300 तो लगा ही दिए थे। 50 रुपए के कारण तुमने खो दिया। मैंने तो कम से कम 350 कमा लिए कांच के टुकड़े के। मेरी दृष्टि में कांच का टुकड़ा था, तुम्हारी दृष्टि में तो डायमंड था। 350 रुपये में 50 रुपये में आपने खो दिया। मैं पूछता हूं बताओ इसमें किसान मूर्ख है कि वो दूर पहले नंबर का जौहरी मूर्ख है? आप उन्हीं में से हैं, आप उन्हीं में से। सारा संसार अनादिकाल से सब जान रहा है, चौथा गुण स्थानवर्ती है, जानता है जौहरी को, मोक्ष मार्ग को जानता है, तत्व को जानता है, सब जानता है। लेकिन बस थोड़ी सी इंद्रिय लंपटता के कारण से, थोड़ी सी मोह वासना के कारण से, मृग मरीचिका के समान उनको न छोड़ने से वह मोक्ष मार्ग के स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। सम्यक दृष्टि हो गया, जान रहा, जौहरी बन गया। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि को मैं सदा जौहरी कहता हूं। जौहरी है, हीरा की पहचान है उसे, तत्व की पहचान है उसे। उतना ही अविरत सम्यक दृष्टि को ज्ञान है, किंचित मात्र भी कम नहीं है। यदमेव दस्मेव, वही है, वही क्या जो केवल भगवान जानते हैं। यदि आपने अविरत सम्यक दृष्टि ने भगवान से एक अक्षर भी कम का ज्ञान है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यथात्म प्रतिपत्ति, जैसा भगवान जानते हैं वैसा ही वो मानता है। मान्य रूप ज्ञान की पर्याय, वो भी कहेगा 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ हैं, कहीं अंतर नहीं है। इतना बड़ा जौहरी हो जाता है। चौथा गुणस्थान जौहरियों का गुणस्थान है, जौहरी बनता है चौथा गुणस्थान बोलते। लेकिन भूल वही कर रहा है कि 50 रुपए के कारण से करोड़ों का रत्न छोड़ रहा है। जानता हुआ भी जानबूझ करके अंध बना है, आंखन बांधी पाटी, जानबूझ करके। वो तो अनजाना था, मिथ्या दृष्टि, ये तो जान रहा है। उसको जगाना तो सरल था, लेकिन जो जाग ही रहा है, सो रहा का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाएं? मिथ्या दृष्टि को तो उपदेश देना बन रहा था, भाव भी बन रहा था, चलो अज्ञानी है, जानता नहीं है, चलो समझाते हैं।
ये तो कह रहा महाराज तुम क्या मुझे समझाते हो, जो तुम समझा रहे हो वो मैं सब जानता हूं। भरत चक्रवर्ती जब भगवान का उपदेश सुनकर के जाने लगा तो गंधर्व परमेश्वर ने टोका, चक्री कहाँ जा रहे हो, भगवान ने क्या कहा था, इस संसार की तरफ तुम जा रहे, क्या कहा था भगवान ने। तो चक्री नमस्ते बोला, नमस्ते नमस्ते, अरे नमस्ते नहीं पूछ रहा हूं, नमस्ते बोला, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई ये कह रहा है भगवान ने क्या कहा था, ये संसार के विषय भोग परिग्रह ये सब क्या कहा भगवान ने, नमस्ते बोला, नमस्ते। उसने एक बार नहीं कहा कि भगवान ने इन्होंने कहा, और सब जान रहा। अरे गुरु पूछ रहे हैं भाई भगवान ने क्या कहा था, ये संसार कैसा है, तो वो ये तो बताता नहीं, वो कहता नमस्ते बोला, नमस्ते नमस्ते, और नमोस्तु करके और गणधर परमेश्वर के सामने से मुस्कुराता हुआ चक्री निकल गया। भगवान की वाणी में आया, इसी का नाम अविरत सम्य दृष्टि है। ये सब जान रहा है गणधर परमेश्वर, तुम क्या समझाओगे इसको, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। संसार के संबंध में हम तुम्हें क्या समझाएं, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं शराबी को शराब समझा रहा हूं, वो कहता बाबा जी जितना तुम शराब के संबंध में नहीं जानते उससे कई गुना मैं जानता हूं। उसको क्या समझाऊं कि शराबी को शराब पीने, सब कंपनी के नाम मालूम उसको सब कंपनियों का नाम मालूम है, उसको नाली भी मालूम है, उसको सब मालूम। तुम्हें क्या मालूम है, मांसाहारी को मांस की दुकान मालूम, शराबी को सांप की दुकान मालूम, जुआरी को जुए का अड्डा मालूम, हर पापी को पाप का मालूम है। क्या कहें तुम लोगों ने, मालूम नहीं है तब तो ठीक है, उसने तो अज्ञानी था, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, इस पापी को क्या समझाऊं, ये तो एक एक पाप को जानता है, इसे क्या समझाऊं कि भगवान कैसा होता है वो जानता है, इसे क्या समझाऊं कि भगवान का अभिषेक करना सही है, वो कहता सही है, सब जानता हूं महाराज। सबको मालूम है कि सब यहीं छोड़ के जाना है। महाराज आपसे ज्यादा मुझे मालूम, आप तो किसी की अर्थी में गए नहीं, हम तो बड़े बड़े लोगों की अर्थियों में भी जाते हैं, कुछ भी हाथ में लेके नहीं जाते। जब लोग हम संसार के संबंध में बातें करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि महाराज जी हम लोगों को बुद्धू समझते हैं। हाँ, हम लोग महाराज तो हम लोग बुद्धू समझते हैं, महाराज को यही पता नहीं कि वो तो कह रहे हैं हम तो पाप कर रहे हैं। शराबी को गुटखा खाने वाले की बुराई करो, उसको कोई जुआ नहीं लगता, बोले बाबा जी ने खाया ही नहीं, बताया जा रहा है, हमसे पूछो कैसा है गुटखा, क्या है, सब जानते हो। 90% जितना उपदेश है अविरत सम्यक दृष्टि सब कुछ जानता है, क्योंकि जिसने भगवान को जान लिया उसने सब जान लिया, जिसने गुरु को जान लिया उसने सब जान लिया, जिसने शास्त्र को जान लिया सब जान लिया, कुछ भी अनजाना नहीं बचा। कैसे समझाऊं इसको। अविरत सम्यक दृष्टि वो चीज है जो आंख बंद करके सो रहा है, सोया नहीं है। कहते ना सोते को जगाया जा सकता है, और जो सोने का अभिनय कर रहा है वो उसे क्या जगा, वो तो जाग रहा है, आंख बंद किए बैठा है। चौथा गुणस्थान बढ़ती, ऐसा ही बदमाश है, ऐसा ही बदमाश है, सब जानता है, हंसता है वो। गणधर परमेश्वर जी कहते हैं तो चक्री कहता है महाराज क्या तुम क्या हमें बुद्धू समझ रहे हो, जो महाराज कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन हमें जाने दो। हर पैकेट पर लिखा है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी, और कौन खा रहा है, जिसने लिखवाया है वो खा रहा है, डॉक्टर लिखवा रहे हैं। डॉक्टरों से मैंने बिना चैनल स्मोकिंग था तो मेरे सामने बैठा था, तो मैंने कहा भाई तुमने ही ने लिखा है, पैकेट निकालना, पैकेट निकाला, उस पर लिखा था। मैंने कहा ये खोज तो आपकी है, बोले हमारी खोज है, लेकिन फिर क्यों पी रहा है, बोले महाराज आगे की बात नहीं करो तो अच्छा है। मृत्यु
के लिए लाभदायक, ये नहीं लिखा। किसी ने लिखा मृत्यु के लिए बचने के लिए कारण है, मृत्यु लिखी। सारा संसार ऐसे ही होता है। पहले मुझे आप लोगों पर बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन जब चौथे गुण स्थान वर्ती की दशा मोक्ष मार्ग की पड़ी, तब से अब गुस्सा खत्म हो गया। चौथा गुण स्थान वर्ती जहरी है, क्या कह रहा था जहरी, इतनी ताकत आ गई जो भगवान को पहचान सकता है, इतनी ताकत आ गई कि हीरा को पहचान रहा है। क्या गजब की शक्ति है, दुर्लभतम दुर्लभ थी ये। अनंतानंत जीवों को बहुत कम लोगों को मिलता है, और इतनी दृष्टि भी प्राप्त हो जाए तो सारा समुद्र चुल्लू भर रह जाता है सूख करके। अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा कि सम्यक दृष्टि होते ही आना संसार सूख करके एक चुल्लू भर रह जाता है। 2 दिन पहले मैंने कहा था, आपको मैंने प्रोत्साहन दिया था कि आप कुछ मत छोड़ो, लेकिन जानो जानो। आज थोड़ा आगे बढ़ाने का भाव आ रहा है, लेकिन पहले जानो। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, तुम क्या छोड़ोगे क्या नहीं करोगे, क्या तुम वाले जानो, जौहरी तो बन जाओ। और परसों 2 दिन पहले कहा था, पाप करो लेकिन पाप मान के करना, गाली दो लेकिन गाली मान के देना, रात में खाओ ये अभक्ष है ये मान के खाना, कम से कम इतना तो करो, ज्ञान तो कर लो। इतने ज्ञान करने मात्र देखो तुम्हारे लिए कितना लाभ दे रहा हूं। मैं इसलिए पाठशाला नहीं भेज रहा हूं तुम्हारे बच्चों को कि उनको हमें त्यागी बनाना है, हम मात्र इसलिए भेज रहे हैं वो जो कुछ भी करेंगे उसके संबंध में उनको ज्ञान होना चाहिए। 2 प्रकार का उपदेश होता है, 2 प्रकार का लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य वह है हानि उपादान, तुम इसलिए पढ़ाई करो, इसलिए अध्ययन करो, इसलिए पाठशाला जाओ, इसलिए करो जिससे तुम बुरे को छोड़ सको, अच्छे को कर सको। एक दिन गुरु राम लक्ष्मण बोल के जंगल में गए, बोले सुनो बेटा, ये पेड़ की लकड़ी जलाने के काम आती है, ये पेड़ की लकड़ी जलाने के काम नहीं आती है, ये पेड़ ऐसा है, ये पेड़ ऐसा है, देखा ये गोबर रखा ना, ये गोबर ऐसा काम आता है। लक्ष्मण कहते मर गए, मुझे लकड़ी भी नहीं आना है क्या, राजकुमार हो, राजकुमार अयोध्या नरेश, राजा का पुत्र हूं, फिर लकड़ी सिखा रहा है कि ये पेड़, अरे मुझे क्या लेना देना, ये तो मजदूरों का काम है। रामचंद्र जी से कहा, राम जी चुप, गुरु जो दे रहे हैं शिक्षा के संबंध में हमेशा ध्यान रखना, बड़ों से कभी अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान मत लेना, बर्बाद हो जाओगे। डॉक्टर से अपनी इच्छा के अनुसार दवाई मत लिखवाना, नुकसानदायक है। कभी ये नहीं देना कि गुरु महाराज मुझे यह ज्ञान दो, कभी नहीं देना। बड़ों के सामने जो मिले वही मंत्र है, जो मिले। बड़ों के मुख से यदि गाली भी मिलती है तो चलेगा, डॉक्टर के हाथ से जहर भी मिलता है तो चलेगा, बड़ों के हाथ से थप्पड़ भी मिले, गाली भी मिले, जो मिले वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। पहला एक कोटेशन बनाओ अपनी जिंदगी का, बड़ों के हाथ से, माता पिता गुरु जो मिले वही तुम्हारा मंत्र है। एक पिताजी थे, वो पिताजी क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति से बाजू का दोस्त चाहता था, बेटा, उसका भी नाम रामचंद्र जी था, रामचंद्र जी क्या हाल है, ठीक है बेटा, घर में ठीक ठाक है। और उसका एक बेटा था, ए रमुआ रमुआ, तो वो कहता मेरा बाप पड़ोसी के बेटे को तो कहता रामचंद्र जी, और मुझे क्या कहता है, रमुआ।
रमुआ कह बे, उसको बहुत बुरा लगता था। पिताजी मुझे रामचंद्र जी तो कहें कम से कम, पड़ोसी को लगा रहा है, वो मेरी क्लास का ही है, और मुझसे रमुआ कहते हैं, रमुआ रमुआ, ए रमुआ, कैसा लग रहा है? और मेरा ठीक नहीं, और तुरंत कहते बेटा रामचंद्र जी घर में ठीक ठाक हैं? वो गुरु से पूछा, गुरु ने कहा बेटा कौन है वो तुम्हारे? बोले पिताजी हैं। ध्यान रखना, पिताजी की वसीयत रामचंद्र जी को मिलेगी कि रमुआ को मिलेगी? हम कल से तेरे पिताजी से कह दूंगा बेटे को ढंग से बुलाया करो, रामचंद्र जी बुला देंगे, लेकिन वसीयत तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर वसीयत तो किसको मिलना है? रमुआ को। बाप यदि बेटे से जी लगा के बोल रहा है, समझ लेना उसने उसको अपनी दृष्टि से गिरा दिया है। बाप यदि तुमसे जी लगा के बोल रहा है, समझ लेना उसने औपचारिकता शुरू कर दी है। बाप यदि तुम्हें सम्माननीय शब्द बोल रहा है, समझ लेना बाप ने मान लिया है कि अब मेरा बेटा नहीं रहा, ये बराबरी का हो गया है। बाप ने जी लगाना मान लिया, समझ लेना कि बाप ने अब तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। अब उनसे तुम्हें ज्ञान मिलने वाला नहीं, उन्होंने समझ लिया बेटा अब मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी हो गया, मेरे से भी बड़ा हो गया, मेरे बराबरी का हो गया, क्योंकि आज पिताजी मुझे सम्मान सूचक शब्द से बुला रहे हैं। बस अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज पिताजी ने मुझे जी कह के पुकारा, आज पिताजी ने रिस्पेक्ट दिया मुझे, अब पिताजी कुछ नहीं देंगे, तुम खोखले हो जाओगे। जब तक माता पिता की दृष्टि में तुम रमुआ हो, तब तक माता पिता की दृष्टि से टूटा हुआ नाम है। हर माता पिता, 90% पुराने माता पिता अपने बेटे का सही नाम नहीं बोलते। राकेश है तो रक्कू, मुकेश है तो मुक्कू, लल्लू फल्लू, लालचंद नाम, और नाम बताओ, लालचंद कितना बढ़िया नाम, लल्लू, लालचंद नाम है लल्लू, ज्ञानचंद नाम है ज्ञानू, टंटू पिंटू, ये क्या नाम रख देते हो? हाँ, क्या नीचे पूछे नाम रख देते। ये बाप का नाम है महानुभाव, वो कॉलेज का नाम है। वो नाम रामचंद्र जी नाम दुनिया के लिए है, बाप का नाम तो रामू ही, रमुआ ठीक है। ये बहुत बड़ा प्यार है। कभी बाप और माँ के मुख से निकला हुआ जो नाम है उसको कभी बुरा मत मानना, बहुत बड़ी चीज है मानुभाव। अभी तुम्हें वसीयत मिलने वाली है, कुछ देगा, कुछ देने वाला है, वो कुछ देने वाला है, दे करके रहेगा वो। क्योंकि अभी तुम्हारे, उसकी दृष्टि में तुम बहुत छोटे हो, उसकी दृष्टि में तुम बहुत अज्ञानी हो, उनकी दृष्टि में आप मूर्ख हो। शेयर करना कि दो व्यक्ति, एक तुम्हारा बेटा खूब कमाने वाला है, बहुत होशियार है, और एक बेटा कम कमाने वाला है। माता पिता किसके पक्ष में रहेंगे? बोलो। बुद्धिहीन, कम, उसको ज्यादा मिलेगा। वसीयत भी बटेगी तो किसको ज्यादा मिलेगी? हैं? ज्यादा कमा रहे छोकरे, तू तो कुछ भी नहीं दे, तू कमा लेगा, लेकिन ये तो बेचारा, तो पापा की वसीयत ज्यादा को चाहिए हो तो पापा की दृष्टि में रमुआ बने रहना। रामचंद्र ने क्या व्यवहार किया उससे, कैकेयी के साथ? पैर पड़ना पहुंच गए, मां आशीर्वाद। कौशल्या से पहले कैकेयी के पैर पड़े, मां आशीर्वाद। लक्ष्मण कहते भैया तू पागल हो गया है, अरे मुझे आदेश दे, मैं कैकेयी को निपटा के आता हूं। तू जा रहा है लक्ष्मण, तेरी मां। बोले नहीं, ऐसी मां मेरी हो नहीं सकती, ये कलंक है अयोध्या के लिए, मैं ऐसी मां को मां नहीं मानता हूं। रामचंद्र जी कहते हैं तू कैकेयी माता के ऊपर संदेह कर रहा है, मुझे संदेह हो रहा है कि तू मेरा भाई है कि नहीं है।
तू मेरा भाई है कि नहीं ये संदेह हो रहा है। लक्ष्मण घबरा गए, भैया क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा भाई? बोले हाँ, मां को सशब्द बोलने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। मां को छोड़ने के पहले मैं तेरा परित्याग करता हूं। लक्ष्मण चुप हो गए, पैर पड़े, मां कहकर पैर पड़े, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपकी प्रतिज्ञा में। क्या है आज कोई ऐसा माई का लाल जो ऐसी मां को भी मां कह सके, ऐसी मां को भी मां कह सके, ऐसे बाप को भी बाप कह सके। आजकल के मां बाप बेटे तो वो हैं कि थोड़ा सा भी हिस्सा में कमी आ जाए, वहां तो पूरा हिस्सा छीन लिया गया, तो मां बाप को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। आप जाके कोर्टों में पूछना कितने बेटों के मां बाप पे केस चल रहे हैं, मां बाप पे केस चल रहे हैं। और एक वो थे हमारे आदर्श जो सब कुछ छीन लिया, पैर पड़ने पहुंच गए। गजब तो जब हुआ वैष्णव दर्शन के अनुसार कि रामचंद्र जी एक बार जंगल के समय पे दशरथ उनके यहां पितृ बन गए थे, वो एक बार दर्शन देने आए। रामचंद्र से पूछा, बेटा मैं तुम्हारी इस सत्य बादशाह से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है। कुछ भी मांग सकते थे, क्या मांगा? हिल गया मैं। रामायण में सभी रामायणों में प्रसंग है वैष्णव दर्शन के। क्या मांगा? बोले पिताश्री यदि आप प्रसन्न हैं, चाहते तो वनवास वापस मांग सकते थे कि वनवास हमारा खत्म करो, हमारे वनवास का समय खत्म करो, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन क्या मांगा? बोले पिताजी आपने क्रोध में आकर के मेरी माता कैकेयी का परित्याग किया था। जब राम को वनवास दिया तो त्याग दिया था, बस ये जो परित्याग आपने दिया था, मेरी माता का यह परित्याग, यह अभिशाप आप वापस ले लीजिए। दशरथ की आंखें झल रहा है, कैसा है रे तू, तेरा दुश्मन तेरा सर्वनाश करने वाली, उसी का अभिशाप तू वापस मांग रहा है। बोले नहीं, वो मेरी मां है। कैसे हैं रे बेटे, कैसे होते थे बेटे? ऐसी स्थिति बन जाती है। और उधर दूसरी बात, ऐसी स्थितियों में आप अपने जीवन को संभालो, कैसे संभाल पाओगे? इच्छा के अनुसार नहीं। कम से कम सेकंड डिवीजन पास करता हूं, मां बाप की इच्छाएं पूरी कर सको या ना कर सको, लेकिन मां बाप से अपनी इच्छाएं पूरी मत कराना। ये मत सोचना कि मां बाप मेरे अनुकूल चलें, तुम मां बाप के अनुकूल मत चलना। और तीसरी डिवीजन पे लेता हूं, तुम मत अपनी भली इच्छाएं, कम से कम ऐसी इच्छाएं पूरी मत कराना जो सर्वनाशी हो, जिसमें अयोध्या का सर्वनाश हो जाए, जिसमें तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। ऐसे जैसे दुर्योधन ने कहा, ऐसी इच्छाओं के लिए तो कम से कम छोड़ देना चाहिए कि मैं बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन हुआ ऐसे ही। तो एक बार हमेशा गुरु के संबंध में चाहना, मैं गुरु को कभी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाएंगे, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काय में भी नहीं। माला मत फिरना, गुरु जी का आदेश मेरी इच्छा के अनुकूल आ जाए, मुझे वहीं जाना है। हे गुरु महाराज, हे भगवान, हमारे गुरु की बुद्धि पलट दो और वे आशीर्वाद दे दे। मेरी बहुत इच्छा है कार्य करने की। हे आदिनाथ भगवान, महाराज जी का दिमाग बदल देना थोड़ा सा। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कुछ माला फेरोगे, आचार्य सी बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आपके अनुकूल आशीर्वाद दे दे मैं और सब काम हो जाए। मैंने कहा बस ये अपराध मैं नहीं करूंगा, ये अपराध मैं नहीं करूंगा। आचार्य सी का आशीर्वाद मान पाऊंगा या ना मान पाऊंगा ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारा इच्छा की पूर्ति हो ऐसा आचार्य सी कहे, ये तो भाव भी नहीं लाऊंगा। हो सकता है उनकी आज्ञा का मेरे से पालन हो या ना हो, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आचार्य श्री मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए आज उनके नहीं पलटने का प्रयास करूंगा। उनकी भावना नहीं, उनका
मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराऊंगा बड़ों से। बड़ों से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराना श्रेयस्कर है, और बड़ों की इच्छा पूरी करना श्रेयस्कर है। बहुत अपने जीवन में बड़े गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि संसारी है, हुआ गलत। अपनी जिंदगी में आप सबसे कहना है, हमें भी शामिल करना, अपन को एक गाइड चुनना है जिसके सामने हम सब कुछ बोल सकें। क्या बना रहा हूं? जिससे हम सब कुछ बोल सकें और उसके बोलने के बाद कुछ नहीं बोल सकें। ऐसा गाइड होता है जिससे इतना निडर हो जाओ, सब कुछ, कोई पाप किया, बुरा किया, ऐसा गाइड चाहिए जिसके सामने तुम सब कह सको। तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, इससे मैं कैसे कहूं, ये नजरों में गिर जाऊंगा। नहीं, हमारा गाइड है, हमारी सब उसके सामने खुली किताब रहेगी। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, हमारी उसके सामने खुली किताब रहेगी। कुछ नहीं छुपाऊंगा, कुछ भी नहीं। कितने बुरे भाव हों, कितने बुरे परिणाम हो, पाप हो, मैं एक व्यक्ति संसार में चुन लेना जिसके सामने तुम्हारी खुली किताब रहे। कुछ भी मत छुपाना, तुम्हारी एक एक चीज उसको मालूम होना चाहिए तुम्हारे द्वारा, तो तुम्हारा वो निर्देशक बनने लायक है। ढूंढो इस संसार में कौन व्यक्ति है जिसके सामने तुम सब कुछ कह सकते हो। तुम्हें डर नहीं लगे, भय नहीं लगे, ये नहीं लगे कि कैसे कहूं। जहां डर लग रहा है, ना वो गुरु है, ना वो माँ बाप है, ना वो निर्देशक है, ना वो तुम्हारा बड़ा है, वो तो तुम्हारे लिए दही बड़ा है। दही बड़ा। जितनों को तुम बड़े मान रहे हो, उसका मैं थर्मामीटर पूछ रहा हूं, क्या उसके सामने कुछ कहने में डर लग रहा है, भय लग रहा है? क्या लग रहा है कि मैं बता दूं तो मैं इनकी जस्सी में गिर जाऊंगा? वो तुम्हारा बड़ा नहीं, बड़ा तो खुली किताब रखो। संकोच भी वही है, खुली किताब, उसके सामने संकोच नहीं। जो कुछ हो खुली किताब हो। एक बात, उसके बोलने के बाद फिर बोलना मत। सब कुछ बोलने का अधिकार हो, और उसके बोलने के बाद फिर बोलना टेक टू ऑर्डर। जो कह दिया वही सत्य है, कुछ भी नहीं, चीप उठ नहीं, कुछ नहीं कहना। जी एक शब्द सीख लेना। बड़ों के बोलने के बाद क्या शब्द कहना है? जी। अब आपका प्रश्न मैं सुनता हूं, महाराज वो गलत बोल रहे हो तो, गलत कह रहे हो तो, गलत रास्ता दिखा रहे हो तो, गलत कर रहे हो तो भी नहीं। बस उस समय तुम जी मत बोलना, इतना अधिकार दे दिया। यदि तुम्हें लगे कि बड़े लोग गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो बस जी मत कहना, पर गलत मत कहना। बोलना मत, बस जी मत बोलना। अभी तो क्या कहा था तुमने कि बड़े जो कुछ भी कहें क्या कहना? जी। लेकिन तुम्हें लगा कि ये गलत है तो जी मत बोलना। बड़ों की हर गलत बात पर मौन हो जाना, यदि तुम्हें गलत लगे तो। फॉर एग्जाम्पल, कुंती एक दिन चिंता में बैठी हुई थी, तो मां पांडवों ने आके पूछा, माता चिंता किस लिए? बोले बेटा तुम सभी के सभी पांचों एक से बढ़ के एक हो, तुम्हारा कोई गाइड नहीं है, निर्देशक नहीं है। तुम किसके निर्देशन में जिंदगी व्यतीत करोगे? बाप तो है नहीं, पिता है नहीं, और हस्तिनापुर तुम्हारे लिए गाइड देने वाला है नहीं। ताजश्री बचनों के मारे हैं, द्रोणाचार्य उधर हैं, सब हैं, तेरा गाइड नहीं। और बिना गाइड का देखो, पुलिस की टुकड़ी भी बनती है, 4 की बनी तो उसमें 1 को मुखिया बना दिया जाता है। सब लोग इसकी बात मानोगे? 1-4 की गाड़ी बोलते उसे। तुम्हारे ऊपर कोई है ही नहीं। सबने फैसला किया, मां मैं अपना नेता धर्मराज बड़े भैया को चुनता हूं, इनको निर्देशक मानता हूं, हमारी जिंदगी इनके निर्देशन में चलेगी।
तब माता कुंती कहती है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे ही बड़ा मानने से काम नहीं चलेगा। मालूम बड़ा मानते समय क्या करना पड़ता है? वही जो मैंने कहा, तुम सब कुछ इनसे बोलना, इनके बोलने के बाद फिर नहीं बोलना। और ये गलत भी करें तो जी भली मत कहना, लेकिन विरोध नहीं करना। उन्होंने कहा, जी माता। और आप सबको मालूम है, जब जुआ के फड़ पर धर्मराज बैठे, पहली बात तो जुआ खेलने का निर्णय सही था या गलत? बोलो। पांचों पांडव क्यों नहीं बोल पाए? भीम ने बोलना चाहा, कृष्ण जी वहीं थे। भीम, बुआ की बात याद है? कुंती कृष्ण जी की बुआ थे। बुआ की बात याद है? कौन है ये? कौन वार्तालाप कर रहे हैं? किसके लिए आदेश आया है? आपके बड़े निर्देशक गाइड है। आदेश आया, आदेश मानो। चुप हो गए, चले गए। गलत था, जी नहीं कहा, चले। वहां फड़ पे बैठने के बाद कितना अन्याय हुआ। सुन रहे हो रे भाई लोगों? महाराज जी, हमारा भाई बहुत अन्यायी है, बहुत गलत है। धर्मराज जैसा अन्यायी नहीं होगा। दांव पे लगा दिया, पूरा हस्तिनापुर दांव पे लगाया। चारों भाई कहते हैं, भैया आप बड़े हो, इसका अर्थ है नहीं, आप अपना हिस्सा लगाइए। ऐसे लोग दान में कह देते हैं घरों में। यदि कोई भाई दान बोल के आए तो दूसरा भाई कह देता, आप अपने हिस्से में से दीजिए, बड़े धर्मात्मा आप ही हो। होता है कि नहीं? थोड़ा बता देना, है ना? बाप बेटे में हो जाता है, पापा आप अपने हिस्से में से काटोगे। क्या कलयुग आ गए हो रे? भाई भाई यदि बोल के आ जाए तो कह देता, नहीं मेरा हिस्सा अलग है, आप अपने हिस्से में से दोगे, जब हिस्सा बांट होगा तो ये आपका काटा जाएगा। और पूरा हस्तना इंद्रप्रस्थ लगा दिया। एक भाई को ये भाव नहीं आया कि भैया से कहूं, भैया हस्तिनापुर आप अकेले का नहीं है, हम पांच गए। नहीं, चलो संपत्ति की बात थी। उस समय जिस समय पांचों भाइयों को दांव पे लगाया, उस समय तो भाई कह सकते थे कि भैया आपको क्या अधिकार है हमें दास बनाने का? हमें दास बनाने का क्या अधिकार है? आप दास दांव पे लगा रहे, हम पांचों भाइयों, आप लगो तो लग जाओ, हम पांचों भाइयों को दांव पे लगा रहे हो। नहीं बोला। अंत में जब आई बात, द्रौपदी को दांव पे लगाया, उस समय तो अर्जुन बोल सकता था कि नहीं। अपन सब परामर्श कर रहे हैं, बोलो अब अर्जुन को बोलना चाहिए था कि नहीं? मेरे से सलाह मांगोगे तो मैं भी आपके पक्ष में हूं, मैं कह दूं हाँ बोलना चाहिए। कोई हद होती है? हद होती। मैं साधुओं की जमात में से यदि पूछा जाता, क्या धर्मराज को अर्जुन की पत्नी, चलो स्वयं की पत्नी सही, क्या पत्नी को, स्त्री जाति को दांव पर लगाना चाहिए? हम सब कहेंगे नहीं लगाना चाहिए। आपकी राय? तो इतना तो ठोकने का अधिकार मिलना चाहिए ना। कम से कम दुर्योधन कहते, भैया संपत्ति लगाई तो लगाई, अर्जुन भैया संपत्ति लगाई तो लगाई, हमें लगा दिया तो लगा दिया, लेकिन आप शर्म करो किसको लगा रहे हैं। कह सकते थे, कहना चाहिए था, नीति है। लेकिन अर्जुन नहीं बोले। क्रोध अंदर से तो आया, भीम भी को क्रोध आया, लेकिन बोले नहीं। सब कुछ होता रहा, सब कुछ होता रहा। क्या गांडीव धनुष में ताकत नहीं थी चीर हरण को रोकने की? यदि भीम खड़ा हो जाता तो ये पत्ते जैसे उड़ जाते। सामने चीर हरण होता रहा कुलवधू का, पत्नी का, और नीचे गर्दन देखते रहे, क्योंकि इशारा किसने कर दिया? क्रोध आ रहा था भीम को। धर्मराज ने कहा, भीम कैसे लोग थे रे, कैसी थी दुनिया। ये सब कथाएं पढ़ करके ऐसे लगता है
कि आज दुनिया कुछ भी नहीं है। कैसी आत्माएं थी! अरे काय का धर्म, काय की नीति, काय का वचन, काय का क्या, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। काय की मर्यादा है? इस समय कोई मर्यादा नहीं, सारी मर्यादाओं को तोड़ दे। काय का वचन दिया था? कोई नहीं दिया था वचन, तो भी जगत में उसकी निंदा नहीं होती। लेकिन फिर भी आप सबको मालूम है क्या हुआ? गाइड, निर्देशक क्या कह रहा है, और थोड़ा सा धर्मराज इशारा कर देते फिर क्या होता है? दुर्योधन का और मामा से सबका लेकिन निर्देशक, मिलिट्री में यही सिखाया जाता है, मिलिट्री में यही सिखाया जाता है, मर जाओ लेकिन जब तक गाइड निर्देशक नहीं दे आपको गोली नहीं चलाना। आदेश, चाहे भले मरो तो मर जाओ। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? ना इसी कानून में। द्रौपदी का श्रीहरण क्यों हुआ? इसी मर्यादा में। निर्देशक के आज्ञा नहीं टलना चाहिए, चाहे नाश हो जाए तो हो जाए, मरो तो मर जाओ, लेकिन निर्देशक के बिना कमंड। देश गुलाम हुआ था इसी शर्त के ऊपर। हमारे 18,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के 300 सैनिक थे। हमारा एक सैनिक 5 सैनिकों के बराबर था। उनके 5 सैनिक, हमारा एक सैनिक, तो हमारी कितनी बड़ी ताकत थी। उस समय लंदन का युद्ध चल रहा था अमेरिका से, वो वहां व्यस्त थे। यहां से समाचार गया कि हम 1800 है, हम 300 हैं, सेना भेजो। वहां से आदेश आया सेना नहीं भेजी जा सकती है, अमेरिका से युद्ध चल रहा है, भारतीय लोग हैं, इनकी बस, इनका जो कमांडर हो उसको हाथ में ले लो। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा क्या है? ये भारतीय लोग हैं, बहुत बुद्धू होते। भारत देश जब भी बर्बाद हुआ है आपसी फूट के कारण हुआ है। आप इनके इतिहास उठा के देखना, अंग्रेजों के समय की कहानियां पढ़ना, झांसी लक्ष्मीबाई का भी आप जीवन चरित्र देखना, शायद उनके ऊपर पिक्चर भी बनी है, पूरा देखना। उनके घर ने खोखला किया उनको। जितने राजा महाराजा बर्बाद हुए हैं सब कोई ना कोई घर का व्यक्ति ने जाकर के खोखला किया है। उन्होंने थी फूट डालो राज्य करो। वहां एक व्यक्ति था जो मुखिया था, नाम नहीं ले रहा हूं। मुखिया को बस अंग्रेजों ने बोले तुम क्या चाहते हो? बोले मैं कलकत्ता का नवाब बनना चाहता हूं। बस तुम्हें एक काम करना है, कुछ नहीं करना, अपनी सेना को आर्डर मत देना, क्योंकि भारतीय सेना निर्देशक का आर्डर मानती है। और हम उनको बोले 300 लोगों ने खड़े खड़े 18,000 लोगों को भूंज दिया, खड़े खड़े भूंज दिया। उसने आर्डर नहीं दिया, देश गुलाम हो गया। सेना ने बगावत क्यों नहीं की? सच्ची सेना थी, गाइड के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। यही हुआ भारत में। गाइड ने, सब गाइडों ने गड़बड़ किया, लेकिन पांडवों ने कोई मुंह नहीं खोला, वनवास चले गए चुपचाप। गजब तो जब मैंने दोनों दर्शनकारों को पढ़ा, वैष्णव को, जैन को, वनवास में इतने संकट आए, एक बार भी चारों भाइयों ने ये नहीं कहा ये सब आपकी बदौलत है, बड्डे आपकी बदौलत है। एक बार भी नहीं कहा कभी। एक बार तो उल्हाना देते। द्रौपदी का अपहरण हुआ, उस समय धर्मराज खुद कहते हैं ये सब मेरे कारण से हुआ। तो चारों भाई पैर पकड़ ले, भैया ऐसा मत बोलो। सोचो आप और हम होते तो क्या करते? थोड़ा तो सब तुम्हारी करामात है, तुम्हारी बड्डे तुम्हारे अंडर में चलने का परिणाम है। क्या है ऐसी औकात तो फिर तुम्हारा कोई बड़ा बन सकता है और तुम उन बड़ों की गाइड में ले सकते हो। मैंने बहुत बड़ी बात की। महाराज ये तो बहुत अन्याय है ना। नहीं, धर्मराज को इतने निकृष्ट नहीं थे अपने भाइयों का अपमान करा दें। यदि उस समय कोई एक भाई भी बोल पड़ता तो शकुनी मामा की नीति यही थी कि तुम द्रौपदी का चिन्ह कराओ, कोई ना कोई बौखलाएगा। अर्जुन और भीम चुप नहीं बैठेंगे और ये जैसे ही बोलेंगे
राज आज्ञा का उल्लंघन मार दिया जाएगा और तुरंत इनको फांसी मिल जाएगी। वो चाहे रहा जुआ का संदेशा क्यों भेजा, वैसे ही भेज देते, वो नहीं आएंगे। राजा की आज्ञा नहीं टालेंगे, राजा की मोहर से वे लो, और राजा की आज्ञा नहीं मानी तो या तो फांसी और देश निकाला, दो ही है, या तो फांसी होगी या तो सकुरी ने यही कहा, नहीं आए तो भी अपना पाला। नहीं जुए के लिए सीधा जुआ का निमंत्रण था, नहीं आया तो देश निकाला होगा या फांसी होगी, और आ गए तो यहां मैं निपटा दूंगा। धर्मराज ये जानते थे कि भीम को यदि थोड़ा सा बोल गया हमारी फांसी हो जाएगी, बंदी बना लिए जाएंगे और या देश निकाला दिया जाएगा सदा सदा के लिए। यानी वहां दास बनाना भी, बस फर्क गलती इतनी है कि जब पहले ही फड़ पे आड़े थे तो हाथ पीछे कर देते, साहब मैं जुआ खत्म करता हूं, पर वो नहीं आया, तीख पे आ गए, वो भी ठाकुर तो थे ही और उनका बुरा भाव नहीं था, उनका मेरा पाप कर्म का उदय है, मेरे चारे भाइयों के पुण्य से मैं जीत जाऊंगा। सबसे ज्यादा पावन पवित्र मानते थे द्रौपदी को, कि द्रौपदी वो धर्मात्मा है, उसको दांव पर लगाऊंगा तो उसके पुण्य से हम जीत जाएंगे, ये भाव उनका था। अभी इन भावों को गौण करता हूं, अपन कह रहे हैं गाइड बनाओ। कैसा गाइड हो, जिसके सामने सब कुछ कह सको, उसके बाद कुछ नहीं। जहर दिया तो दिया। रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण गुरु से शिक्षा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, डॉक्टर से दवाई अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, डॉक्टर जो दवाई दे वह लो। डॉक्टर जहर दे दे तो कौन है वो? वैद्य। पूछो कुंद कुंद भगवान कहते समय सार में, गजब की बात, जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मोह आदि तह पुग्गल कम सुदयम न भज्जदे नानी। कुंद कुंद भगवान कह रहे जहर भी है, स्पष्ट दिख रहा है जहर है, आप कोई जानवर को लगा के देखो मर जाएगा, और कुंद कुंद स्वामी कह रहे पी जाओ। बस किसके हाथ से पीना? जय विस्म जंतो बेजो पुरुषो, वैद्य के हाथ का पीना। वैद्य यदि है, बस जहर पीने का समर्थन नहीं किया, किसके हाथ से? हिसाब जहर है तो दिया किसने है? वैद्य ने, बस पी जाओ। क्योंकि सच्चा वैद्य जहर भी देगा तो मारने के लिए नहीं देगा, जिंदा को। सुषेण के ऊपर मुझे प्रसंग आया, सुषेण पर लोगों ने संदेह नहीं किया रामचंद्र जी ने कि दुश्मन का वैद्य है, कहीं गलत बता दिया तो कहीं गलत कर दिया तो अटका दिया कि जाओ कैलाश पर्वत की संजीवनी लाओ, और सुबह तक लौट नहीं पाएगा तो अपने आप मर जाएगा। रामचंद्र जी कहते हैं वैद्य कभी झूठ नहीं। आजकल का डॉक्टर नहीं था, आजकल तो व्यापार हो गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, मेडिसिन और एजुकेशन दान थी जिनको व्यापार बन गया। ये दोनों ही दान थे, लौकिक शिक्षा हो चाहे पारमार्थिक, ये सारी शिक्षाएं दान में थी। गुरुकुलों में गुरुदेव कुछ वेतन नहीं लेते थे, राज दरबार से कुछ भी नहीं लेते थे, भिक्षा भी कहां से मंगवाते थे? हाँ, अयोध्या से भिक्षा आ सकती थी, नहीं, घर घर की, कुछ नहीं लेते थे बदले में, कोई राज नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ भी नहीं। जो दक्षिणा होती थी सामान, वो दक्षिणा लेते, क्योंकि विद्या दान थी। और मेडिसिन, सुषेण वैद्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। वैद्य दुश्मन को दवाई देगा, और अहित नहीं, गलत दवाई बताई कि सही, रावण का राज्य का वैद्य। लेकिन वैद्य इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि वैद्य वैद्य होता है चाहे जहर पी जाना, गाइडलाइन। इसलिए गुरु से शिक्षा, अपना प्रसंग चल रहा है, गुरु से कौन सी शिक्षा लेना? गुरु के अनुसार या अपने अनुसार? जो वो दे रहे हैं, वो कंडे बिनवा रहे हैं तो बिनो, लकड़ी बिनवा रहे हैं तो बिनो। अभी अपनी चर्चा चल रही है ज्ञान की, दो चीजें अपने विस्तार में हैं, उसको दे रहे हैं जो ज्ञान नहीं करना चाहता, इस डर से कि ज्ञान हो जाएगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारी जमानत लूंगा, तुम्हें जो करना हो उस संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर अपन और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की